बच्चों, कल हमने भाषा का प्रश्न ये पाठ प्रारंभ किया था जो पेज नंबर 22 पे है, जिनकी लेखिका महादेवी वर्मा है। इनके परिचय और गद्य संबंधित जानकारी हमने पढ़ी थी, साथ ही पहला परिच्छेद भी हमने समझा था। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा पहला परिच्छेद, अगर यदि तुमने पढ़ा होगा तो। अब देखते हैं अगला परिच्छेद। मानव कंठ को परिवेश विशेष में जीवनाभिव्यक्ति के लिए जो ध्वनियाँ दाएं भाग में प्राप्त हुई थी, उन्हें उसके लिए अपनी सृजनात्मक प्रतिभा से सर्वथा नवीन रूपों में अवतरित किया। दाएं भाग यानी विरासत में जो जीवन की अभिव्यक्ति के लिए, जीवनाभिव्यक्ति यानी जीवन की अभिव्यक्ति। यहाँ पर इस शब्द में संधि है, स्वर संधि है, जीवन प्लस अभिव्यक्ति, जीवनाभिव्यक्ति, और साथ ही समास भी, सामासिक शब्द भी इसको कहा जा सकता है, जीवन की अभिव्यक्ति यानी तत्पुरुष समास। ठीक है, तो मानव कंठ के परिवेश विशेष में उसको जीवन की अभिव्यक्ति के लिए जो ध्वनियाँ, जो आवाज़ें उसको दाएं भाग में यानी विरासत में मिली थी, उन्हें उसके लिए उन्हें उसके अपनी सृजनात्मक प्रतिभा से सर्वथा नवीन रूपों में अवतरित किया। यानी उसने अपनी जो प्रतिभा है, उसकी अपना जो ज्ञान है, उसने नए रूप में उसको अवतरित किया, नए रूप में उसको ढाल दिया है। उसने अपनी जीवनाभिव्यक्ति ही नहीं, उसके विस्तृत विविध परिवेश को भी ऐसे संकेत शब्दों में परिवर्तित कर लिया जो विशेष ध्वनि मात्र से किसी वस्तु की ही नहीं, अशरीरी भाव और बोध को भी रूपायित कर सके। और तब उस वाणी के द्वारा उसने अपने रागात्मक संस्कार तथा बौद्धिक उपलब्धियों को इस प्रकार संग्रहित किया कि वे प्रकृति और जीवन के क्षण क्षण परिवर्तित रूपों को मानव चेतना में अक्षर निरंतरता देने को रहस्यमयी क्षमता प्राप्त सके। ठीक है, बहुत बड़ा वाक्य है, अच्छी तरह से समझ लो। उसने केवल जीवनाभिव्यक्ति ही नहीं, यानी जीवन की अभिव्यक्ति ही नहीं, उसका जो परिवेश, अलग अलग परिवेश है, विविध परिवेश है, उसको भी ऐसे संकेत शब्दों में परिवर्तित कर लिया। यानी बहुत सारे चीज़ों को उसने शब्द दे दिया। ठीक है, जो केवल ध्वनि मात्र से वस्तु को ही नहीं, यानी केवल वस्तु को ही उसने नाम नहीं दिया, बल्कि अशरीरी भाव, यानी जो हमारे भाव है, जो हमारे विचार है, जो भावना है, उनका तो कोई शरीर नहीं है ना, उनका कोई आकार नहीं, वो कोई ठोस वस्तु तो नहीं है हमारे भाव। यानी जैसे हम बोलते हैं ना, मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्से को किसी ने देखा है क्या? नहीं, लेकिन हम उसको महसूस करते हैं ना, तो ये अशरीरी भाव है। या मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं मुस्कुरा रही हूँ, तो यानी ये मुस्कुराने को तो हम देख सकते हैं कि मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं दुखी हूँ, ये सारे जो भाव है, यानी सुख, दुख, हास्य, विनोद, क्रोध, विभत्स, ये सारे विचार, रस जो है, ये सब अशरीरी है, इनका कोई आकार तो है नहीं। तो ये भाव और बोध उसको भी रूपायित कर सके, ऐसे उसने शब्द तैयार किए। ठीक है, यानी वो उसको बताता है कि मुझे ये चीज़ हो रही है। ठीक है, उसको भी शब्द दिया, उसको भी नाम दिया उसने। और उसके बाद वाणी के द्वारा यानी आवाज़ के द्वारा उसने अपने रागात्मक संस्कार, यानी उसके जो अपने रागात्मक यानी जो अपने विचार है या अपनी भावनाएं हैं, जो संस्कार हैं, और बौद्धिक उपलब्धियों को भी इस प्रकार संग्रहित किया, यानी उसको संग्रहित कर लिया यानी गूँथ लेना, संभाल लेना, उसको एक साथ इकट्ठा कर लेना कि वे प्रकृति और जीवन के क्षण क्षण परिवर्तित रूपों को मानव चेतना में अक्षर निरंतरता देने को रहस्यमय क्षमता प्राप्त कर सके। यानी प्रकृति और जीवन के प्रतिक्षण जो बदलने वाले रूप हैं, उसको भी समझ सके इंसान, उसको भी अपने जीवन में उतार सके। ऐसे उसने उनको भी शब्द दिए हुए हैं। ठीक है।